हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एजुबर्ड। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो इस लेसन में आपको कभी भी टीचर से पनिशमेंट नहीं मिलेगी और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7th इंग्लिश द टीनी टीचर। अब आपका पेज नंबर 3 है बुक के अंदर, लेसन के अंदर। उसके अंदर आपका कंप्रीहेंशन चेक है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो स्टोरी होती है आंट की लाइफ की वो ऑलमोस्ट अनट्रू मतलब लगभग सच दिखाई देती है, झूठी दिखाई देती है, जो हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा था। तो जो इटैलिसाइज्ड फ्रेज है उसका मीनिंग क्या हुआ। इटैलिसाइज्ड फ्रेज कौन सी, लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो ये इन इटैलिज्ड फॉर्म में लिखा गया है तो इनका मीनिंग क्या हुआ। फर्स्ट ऑप्शन आपका हाईली एक्सैगरेटेड, सेकंड है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, थर्ड है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी भी आंट की लाइफ लगभग झूठी दिखाई देती है, झूठी सुनाई देती है। तो इसका आंसर इन्होंने एक ऑप्शन दिए हैं, हाईली बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, और यह सच नहीं दिखाई देती, सत्य से सच नहीं दिखाई देती। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यह फैक्ट्स यानी तथ्यों के ऊपर बेस्ड नहीं है इस लेसन के अंदर। तो इसका राइट आंसर है आपका टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है कि यह सच है, क्योंकि हमने बहुत सारी इनकी डिसिप्लिन की हरकतें हमने इनके अंदर लेसन के अंदर पढ़ा था, तो वह विश्वास नहीं होता उन चीज़ों के ऊपर कि वो सच है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट कोमा डैश। तो आंट आपकी सबसे छोटी क्या होती है। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। जो आंट होती है वो सबसे छोटी और सबसे कॉमन मतलब हर जगह पाई जाने वाली, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट यानी कीड़ा होती है। वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज डैश। हम किसी भी आंट्स के लाइफ के बारे में इतने फैक्ट्स, इतने तथ्य कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं। तो इसका आंसर है वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। हम इनके फैक्ट्स इतने क्यों जानते हैं आंट्स के बारे में, क्योंकि पीपल क्या रखते हैं, आंट्स को पेट रखते हैं, आंट्स को पालतू रखते हैं, और उन्होंने इनकी डेली की एक्सरसाइजेज, डेली की बिहेवियर बिल्कुल क्लोजली, बिल्कुल पास से देखा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। और किस तरीके से एक आंट की लाइफ पीसफुल होती है। एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज दे डू देयर ओवन वर्क एंड नेवर फाइट विद अदर आंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। तो क्या कहता है कि एक आंट की लाइफ पीसफुल मतलब शांति भरी क्यों होती है, क्योंकि वे अपना अपना काम खुद करती हैं और वे कभी किसी दूसरी चींटी से, सेम ग्रुप में एक ही ग्रुप की चींटी से कभी झगड़ा नहीं करती, फाइट नहीं करती। दे नो शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन एंड डू नॉट इंटरफेस इन द अदर्स वर्क। और वे जानती हैं शेयरिंग करना और कंट्रीब्यूशन योगदान देना, और इंटरफेस क्या होता है, एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। वे क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं, योगदान देती हैं, और कभी भी एक दूसरे के काम में इंटरफेस नहीं करती, अड़चने नहीं अड़ाती। पेज नंबर 5, कंप्रीहेंशन
चेक। यह फिर से पेज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम एन कंप्लीट आंट। तो क्या कह रहा है कि एक ग्रब को कितना समय लगता है कंप्लीट आंट बनने में। मतलब ग्रब क्या होता है, जब चींटी अपने अंडे देती है तो उसके बाद की स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रब, जो कि हिल डुल नहीं सकती। कुछ इस प्रकार की शेप होती है उसकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की शेप होती है और वो ऐसे एग के बाद वाली स्टेज होती है। सबसे पहले होता है एग, फिर ग्रब, फिर लार्वा। इस तरह से आगे स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स की। तो उस ग्रब को कंप्लीट चींटी बनने में कितना टाइम लगता है, चींटी बनने में कितना टाइम लगता है। तो कहता है इट टेक्स 5 to 6 weeks फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो किसी भी ग्रब को पूरी तरह से पूरी चींटी बनने में 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो क्या करती हैं, अबाउट नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, आउट, इट इज़ आउट। कि जो वर्कर आंट होती हैं, वर्कर चींटियाँ होती हैं, वो ग्रब्स को बाहर क्यों लेके जाती हैं। द वर्कर आंट्स कैरी देम आउट, यहाँ फिर से अबाउट की जगह आउट, डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो उनको बाहर क्यों लेके जाती हैं, खुली हवा के लिए और उन्हें एक्सरसाइज करवाने के लिए, और सनशाइन उनको धूप सेकने के लिए, धूप लगाने के लिए। और अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके आप लेसन का लिंक ओपन करके लेसन को बहुत अच्छे से डिटेल से हमारे चैनल के ऊपर पढ़ सकते हो, और फिर आप इन क्वेश्चन आंसर की वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख सकते हो। व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। जो नई चींटियाँ होती हैं उनको किन तरह की जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, किन तरह की जॉब्स के लिए वे ट्रेंड होती हैं। द जॉब्स विच द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। तो उनको क्या होती हैं, वर्कर्स की, सोल्जर्स की, बिल्डर्स की और क्लीनर मतलब सफाई करने वाले, और बिल्डर्स जो कि बिल्डिंग को बनाते हैं। इस तरह की जॉब्स को ही ट्रेनिंग दी गई होती है। नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। तो कुछ दूसरे क्रिएचर्स के नाम बताओ जो आंट हिल में रहते हैं। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बीटल्स। उनमें से क्या होते हैं, बीटल्स होते हैं, लेजर ब्रीड्स होती हैं आंट्स की, मतलब दूसरी ब्रीड्स होती हैं आंट्स की, और ग्रीन फ्लाई और हरी मक्खियाँ होती हैं etc एटसेट्रा। Mention 3 things we can learn from the teeny teacher. Give reason for choosing these items. और ऐसी 3 चीज़ें बताइए कि जो हम टीनी टीचर से सीख सकते हैं, और उनके रीज़न भी दीजिए कि क्यों हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, क्यों इन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में। We can learn teamwork as ants do their work by sharing and contribution without interference in the others work। हम क्या कर सकते हैं, टीम वर्क को सीख सकते हैं, जैसे कि आंट करती है अपने वर्क को एक दूसरे के साथ बांट करके और कंट्रीब्यूशन सहयोग देके, और दूसरे के काम में टांग न अड़ाकर। इन सभी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। We can learn hard work as ants spend their most of time in doing their respective jobs without hesitation। हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क करना सीख सकते हैं, जैसे कि एक आंट अपना पूरा दिन, अपनी पूरी लाइफ बिताती है हार्ड वर्क करते हुए। इसी तरह से और किसी भी जॉब को, किसी भी काम को विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए उस काम को जैसे चींटी करती है, इस खूबी को भी हम सीख सकते हैं। We can learn discipline as ants live in a disciplined life and always follow the rules of their group and loyal towards it। हम क्या कर सकते हैं, चींटियों से डिसिप्लिन में रहना सीख सकते हैं, जैसे कि चींटियाँ हमेशा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती हैं और हमेशा रूल्स को फॉलो करती हैं, उनके ग्रुप के रूल्स को फॉलो करती हैं और उस ग्रुप के प्रति लॉयल, वफादार भी होती हैं।
तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर ग्रुप्स, ये क्या है, ये क्वेश्चन आप अपने ग्रुप में खुद डिस्कस करेंगे कि आप चींटी को जब पेट्स रखोगे तो उनमें क्या प्रॉब्लम आएगी, और इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद ही डिस्कस करोगे। पेज नंबर 6 पर फिर से आपका एक क्वेश्चन है सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो देन रिसाइट द पोएम। क्या कह रहा है, और इस यह क्या करना, हमने जो नीचे वाली पोएम दी गई है इनके जो बॉक्स दिए गए हैं उनको हमें पूरा करना है और इस पोएम को फिर से दोहराना है। सोल्जर्स लिव इन बैराक्स, सोल्जर्स क्या करते हैं, बैराक्स में रहते हैं। एंड बर्ड्स इन डैश नेस्ट, बर्ड आपके कहाँ पर रहते हैं, घोंसले में। मच लाइक ए स्नेक दैट रेस्ट इन ए डैश, स्नेक कहाँ पर रेस्ट करते हैं, होल्स में, छिद्रों में, बिलों में रेस्ट करते हैं। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप, कोई भी हॉर्स नहीं सो सकता एक्सेप्ट इन ए, हॉर्स सिर्फ कहाँ पर सो सकते हैं, इन ए स्टेबल, उनके अस्तबल में ही सो सकते हैं। स्टेबल आएगा इसका आंसर, नीचे आप आंसर भी देख सकते हो। और एंड ए डॉग लिव्स वेल, और एक डॉग बहुत अच्छी तरह से रहता है। माइंड यू, आपने ध्यान दिया होगा। ओनली इन ए, कहाँ पर बहुत अच्छे से रहता है, कैनल, कैनल क्या होती है, कुत्ते के रहने की जगह। टू से हाई टू एन आंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लिम्ब एन, तो आपको, अगर आपको एक चींटी को हाई बोलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चढ़ना पड़ेगा कहाँ पर, एक आंट हिल के ऊपर, जो चींटी की पहाड़ी होती है वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हमने लेसन में देखा था, चींटियाँ इस बड़ी सारी पहाड़ी में रहती हैं, इन छिद्र के अंदर, जहाँ पर वे मिट्टी की पहाड़ी बना लेती हैं ऐसी, ठीक है, आपने भी देखा होगा। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर एंड हुए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो तो वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।